हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एस स्टडी पॉइंट। आज हम लिटरेरी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स की बात करें, यानी दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विषय में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। लेकिन किस प्रकार से? जब उसी की संज्ञा हम स्वयं दे देते हैं कि वही वह चीज़ है, जिसे ऑब्जेक्ट, आइडिया, फीलिंग्स की किसी भी चीज़ की तुलना कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है? जिम इज जिराफ। जिम इज जिराफ, यानी कि जिम क्या है? जिराफ है। यानी हम कह सकते हैं कि जिम जिराफ की तरह लंबा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिम क्या है? जिराफ है, मतलब जिराफ की तरह ही संज्ञा देने का मतलब है, और जिराफ की तरह लंबा है। दूसरा हम बात करते हैं सिमिली की। कंपेयर टू डिफरेंट थिंग, इसमें भी दो डिफरेंट थिंग्स का तुलना किया जाता है, यानी कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें लाइक, एज होता है, या फिर और एनीथिंग होता है, जो इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, उसके क्वालिटी की तुलना की जाती है, उसकी फीलिंग्स की, उसकी आइडिया की, अनदर थिंग। जैसे राम इज ए क्वाइट एज सी, यानी कि राम शांत है समुद्र की तरह। कोमल लुक लाइक मून, यानी कोमल किसकी तरह दिखती है? चंद्रमा की तरह दिखती है, यानी उसकी तरह, यानी उसके जैसा, ऐसा करके उसमें क्या आता है? सिमिलर फीलिंग्स आता है। आगे बात करेंगे ओनोमोटोपोइया की। ओनोमोटोपोइया क्या होता है? ए वर्ड दैट द साउंड लाइक व्हाट इज द डिस्क्राइब। ओनोमोटोपोइया होता है जिसमें हम साउंड को डिस्क्राइब करते हैं, वो किस प्रकार का साउंड है। जैसे डॉग बार्क लाउडली, यानी डॉग कैसे भौंकता है? डॉग कैसे भौंकता है? तो तेज़ी से, यानी कि लाउडली से। तो इसमें जो बार्क है वह क्या है हमारा? ये जो बार्क है हमारा क्या है? यह ओनोमोटोपोइया है। पर्सोनिफिकेशन की बात करें, जिसको हिंदी में हम मानवीकरण बोलते हैं। असाइन ह्यूमन क्वालिटीज टू द समथिंग दैट इजंट ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन क्वालिटी की तरह बिहेव करता है लेकिन वह ह्यूमन नहीं होता है। अगर ऐसा सेंटेंस कहीं पर भी यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। यह क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच में आता है। द स्टार्स विंग्ड इन द नाइट स्काई, यानी कि स्टार विंग्ड करता है नाइट, रात में, स्काई आकाश में, यानी कि इन द स्टार्स विंग्ड इन द स्काई, नाइट इन द स्काई, यानी कि रात में वो क्या करता है? विंग्ड करता है, यानी अपनी पलकों को क्या करता है? वह झपकाता है, जैसे टिमटिमाता है, उसी को यहाँ पे क्या कर दिया? विंग्ड कर दिया, यानी झपकाने का काम करता है। और यह क्या है? मानव का गुण होता है, ह्यूमन का गुण होता है, और उससे तुलना स्टार की गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। इडियम की बात करें, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, जो वास्तविक मीनिंग होता है उससे अलग मीनिंग देना ही क्या कहलाता है? इडियम कहलाता है। जैसे कि हिंदी में हम लोग मुहावरा लोकत्तियाँ पढ़ते हैं, जो एक्चुअल होता है उससे अलग मीनिंग निकल के आ जाती है। सी बीट ए डेड गोट, वह मरी हुई बकरी को क्या कर रही है? पीट रही है। सी वर्क्स ए फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, यानी वह यूजलेस, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स जो हमारा है वह क्या है? एक इडियम है जिसका मतलब होता है यूजलेस इफर्ट, यानी कि फुटाइल इफर्ट, एक तरह से कहें व्यर्थ का काम करना। तो यानी जो मरी हुई बकरी है उसको पीटना एक व्यर्थ का ही काम हो गया। अलिट्रेशन की बात करें, द रेपिटेशन, इसको अनुप्रास बोलते हैं। हिंदी में अगर अनुप्रास अलंकार पढ़े होंगे तो जानते होंगे इसके विषय में। अलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। किस क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी प्रारंभिक वर्ड का क्या होता है? एक के बाद एक के बाद, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक यमक सगुनिका मादकता अधिका, एक खाए पौराज है, इसमें कनक कनक की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे फेयर इज फॉल एंड द फॉल इज फेयर। यहाँ पे यफ जो वर्ड है हमारा, जो यफ वर्ड है उसकी क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब यफ की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो यह हमारा कौन सा हो जाता है? एलिट्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपरबोल के विषय में पढ़ते हैं। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करना, एग्जेगरेट करना, एन एग्जेगरेटेड स्टेटमेंट, यानी किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के कहना हमारा हाइपरबोल कहलाता है। जैसे माई बैग वेट्स 1 क्विंटल, मतलब मेरे बैग का वेट क्या है? 1 क्विंटल के बराबर है। तो ये क्या है? हम एग्जेगरेट कर रहे हैं अपनी बातों को। जैसे तिल का राई का पहाड़ कर देना, तो हिंदी में कहावत है राई को पहाड़ कर देना, तो हाइपरबोल होता है, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो हाइपरबोल यहाँ होता है, मतलब कि अगर किसी बात को, जैसे कि वह हंसते हंसते मर गया, तो भी बढ़ा चढ़ा के आना, कोई हंसते हंसते मरता थोड़ी है। असोनेंस की बात करें, असोनेंस जो होता है रिपीटेशन ऑफ असोनेंस और कॉन्सोनेंस जो होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही वावेल की बार बार जब पुनरावृत्ति हो जाती है, रिपीटेशन ऑफ द सेम वावेल साउंड इन द सेंटेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असोनेंस। जैसे रेन इन स्पेन, इसमें RAI की बार बार, स्पेन AI की इसमें है, मेनली है, मेनली ऑन द प्लेन। रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द
प्लेन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा पुनरावृत्ति हो रहा है रेन में, स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स। इसमें देखेंगे ए और आई की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे असोनेंस है। ऑक्सीमोरम की बात करें तो यह हमारा आता है फिगर ऑफ स्पीच में, इसको हम पढ़ेंगे सेंटेंस ऑफ द फ्रेज विच टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड, यानी कि जब दो या दो से अधिक कॉन्ट्राडिक्टिंग वर्ड, यानी कि एक ऐसा शब्द बोलते हैं जिसमें क्या होता है, विरोध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन सीक्रेट, क्या है, ओपन सीक्रेट। तो ओपन सीक्रेट की बात करें तो खुला रहस्य, अगर रहस्य है तो खुला तो होगा नहीं, तो ये क्या है, अपने आप में क्या है, विरोध है, और इसे ओपन सीक्रेट क्या है, हमारा विरोधाभास में आ जाता है। पन की बात करें, पन एक बहुत ही खूबसूरत है, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ए ह्यूमरस यूज ऑफ वर्ड दैट द कन्वे अनदर मीनिंग्स, यानी कि जो एक ही शब्द होता है, एक ही वाक्य होता है, लेकिन जो दो मीनिंग रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, पन बोलते हैं। ए बॉयल्ड एग फॉर द ब्रेकफास्ट इज हार्ड टू बीट, कह रहा है कि एक जो उबला हुआ अंडा होता है उसको हमें पीटने में मुश्किल होती है। यहाँ बीट का मतलब पीटना भी हो गया, यहाँ पे क्या है, बीट का मतलब उसको मिलाना। ए बॉयल्ड एग फॉर द ब्रेकफास्ट इज हार्ड टू बीट, यानी उबले हुए अंडे को मिलाना क्या होता है, मुश्किल होता है ब्रेकफास्ट में। उसी पर बीट मतलब यहाँ पीटना, मतलब बॉयल अंडे को पीटेंगे तो मुश्किल होगा। यहाँ पे दो मीनिंग देता है, इसलिए क्या है, हमारा पन है, यानी एक ही सेंटेंस और एक ही शब्द जब बार बार एक से अधिक मीनिंग देने लगता है तो उसको हम पन बोलते हैं। थैंक्स टू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में पढ़ेंगे।